हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू करने का, खासकर साइंस स्टूडेंट्स के लिए सही टाइम कौन सा है, 10वीं के ठीक बाद या 12वीं के बाद, 12th के बाद। तो इसके अंदर ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस कई बच्चों को, कई पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि यदि अपन ने 10वीं के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दी तो उससे बोर्ड की परफॉर्मेंस पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, कई लोगों ने इस तरह के किस्से कहानियां भी सुन लिए होते हैं या एक दूसरे से बात कर ली होती है कि जी मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं या सुना है उसके बारे में कि जो आईआईटी में तो सेलेक्ट हो गया परंतु बोर्ड में फेल हो गया ना। इंटरेस्टिंगली, यदि आप कभी भी इस तरह की सिचुएशन में उससे पूछेंगे कि क्या आप सच में इस बच्चे से मिले, तो मेरा ऐसा मानना है कि देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो बताने वाला आपको बोलेगा नहीं मैं नहीं मिला, मैंने किसी और से सुनी थी बात। मैं ऐसा इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह पा रहा हूँ? बिकॉज 20 साल से मैं आईआईटी की तैयारी करवा रहा हूँ और मुझे कम से कम 25,000 बच्चों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा इंटरेक्शन हुआ होगा इस दौरान, और मुझे ऐसा एक भी केस याद नहीं है कि जहां पर बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए और बोर्ड में फेल हो जाए। तो ये बहुत किस्से कहानियों वाली बात है। इसकी वजह अपन थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करते हैं कि हमको ये प्रिपरेशन अभी शुरू करनी चाहिए 10वीं के बाद या फिर 12वीं के बाद। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या क्या है। तो वो अंतर मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं जिससे आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद मिले। तो 4 मूल अंतर है। सबसे पहला अंतर बिटवीन बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको जो उसका आंसर है वो सीधे फाइनल आंसर वहां पे भर के आना होता है, उसकी वर्किंग आपसे कोई नहीं पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉन्सेप्चुअल का क्या मतलब है, धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा, बट अभी फिलहाल इतना समझ ले कि कॉन्सेप्चुअल मतलब कि वो आपकी देखी हुई चीज नहीं होगी, आपको फंडामेंटल जो आपने सीखा होगा उसी को किसी और तरीके से ट्विस्ट करके वो पूछेंगे। बोर्ड में क्या आता है? बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल और डिस्क्रिप्टिव टाइप के। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है कि आपको पूरी वर्किंग दिखानी पड़ेगी। थ्योरेटिकल का मतलब यह है कि एक सेट पैटर्न पे आपको कुछ चीजों के बारे में पूछा जाएगा जो आप समझ के लिखे तो बहुत अच्छा, और बिना समझे भी यदि आप वर्ड टू वर्ड वो लिख दे जो वो चाहते हैं सुनना तो भी वो आपको मार्क्स दे देते हैं। मतलब उन शब्दों का अर्थ नहीं भी समझ में आता हो तो वो आपके शब्दों के अर्थ समझने के ऊपर टेस्ट नहीं करते। जबकि कॉन्सेप्चुअल में डिफरेंस ये हो जाता है कि उनको अर्थ भी मालूम होना आपको जरूरी है। दूसरा अंतर है मार्किंग का। मार्क्स किस बेसिस पे देते हैं और कैसे देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सबसे जनरल पैटर्न होता है वो होता है +3 -1। इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने उस प्रश्न का उत्तर सही भर दिया कैसे भी तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको 95% आता था, इस वजह से आपने अटेम्प्ट किया, परंतु चूंकि 5% नहीं आता था और एग्जामिनर ने हो सकता हो, क्योंकि उसको ही पता है 5% वीक होता है, उसने उसी पे क्वेश्चन फ्रेम किया था और उस वजह से आपसे गलत हो गया या कोई आखिरी स्टेप में गलती हो गई, तो आपको 0 नहीं देंगे, -1 दे देंगे। आप अंतर समझ रहे हैं? सही किया तो +3 और गलत कर दिया तो आपके जो टोटल मार्क्स थे उसमें से 1 मार्क घटा देंगे। गलत करने का प्यूनिटिव एक्शन है आप पे, पनिशमेंट। अब यदि हम बोर्ड की बात करें, मान लीजिए एक सवाल आता है 5 मार्क्स का और उसमें आपको करीब 4 चीजों को
ढंग से वहां पे डिस्क्राइब करके आना था। आपको 3 ही चीजें याद रहती है, आप 3 चीजें बिल्कुल सही डिस्क्राइब कर देते हैं। एक चीज आप कुछ भी तुक्का मार देते हैं, गलत सलत कुछ लिख देते हैं, इररिलेवेंट बात लिख देते हैं, तो आपको उसके लिए पेनलाइज नहीं करेंगे। आपके 3 सही लिखने के बेसिस पे हो सकता है आपको 5 में से 3 या 4 मार्क्स तक वो दे देंगे। आपने मान लीजिए 2 सही लिखा तो 3 मार्क्स दे देंगे, 2 मार्क्स दे देंगे। मतलब यदि आपको पार्शियल नॉलेज भी है तो यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है मार्किंग के अंदर। तीसरा अंतर लर्निंग प्रोसेस का, जो पढ़ाई होती है, तैयारी होती है दोनों की, उसमें क्या अंतर है। ऑब्वियसली किसी भी एग्जाम के हिसाब से ही उसका लर्निंग प्रोसेस होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी पड़ेगी? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको हर चीज को लॉजिकली समझना पड़ेगा। और जब हम किसी चीज को लॉजिकली समझेंगे तो ये समझाने की या कहने की जरूरत नहीं कि अपन को याद तो रह ही जाएगा, क्योंकि एक बार लॉजिक समझ में आ जाए किसी चीज का तो याद रह जाता है। फॉर्मूले, डेरिवेशंस, जो भी चीजें आती है साइंस में, वो सब आपको बेसिक से, फंडामेंटल से सीखनी ही पड़ेगी। बोर्ड के केस में यदि आप सीख लें तो बहुत अच्छा, नहीं सीख पाए, कोई चीज आपको डिफिकल्ट लगे, टफ लगे, इंपॉर्टेंट नहीं लगे, तो उसको आप याद रख के भी काम चला सकते हैं। चौथा अंतर है ड्यूरेशन का और सिलेबस जो कि बोर्ड में आता है। कहने को हम 11वीं 12वीं पूरी पढ़ते हैं बोर्ड तक के लिए, परंतु बोर्ड में सिर्फ 12th का सिलेबस आता है। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11th और 12th दोनों की कवरेज होती है। ये तो हो गया अंतर कि कवरेज पूरी होगी 11th की भी और 12th की भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जबकि बोर्ड में सिर्फ 12th की ही कवरेज होती है, 11th का पोर्शन नहीं पूछते। टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट, अब टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि आपको चीजों को पूरा समझना पड़ेगा डीपली, और कोई भी चीज को डीपली समझने के लिए और वेरीड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट होगी पढ़ाई करने के लिए, वो काफी हद तक बढ़ जाती है। जबकि बोर्ड में अपन को सिर्फ 12th का, और वो भी जो समझ में आ जाए ठीक, और समझ में नहीं आया तो याद रख के भी काम चल सकता है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड प्रिपरेशन is quite less compared to what is required for competitive exam. तो ये तो बात हुई डिफरेंसेस की। अभी तक अपन ने समझा कि क्या क्या डिफरेंसेस है बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अब तक मेरे ख्याल से इस डिस्कशन से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे बोर्ड तो पूरी तरह सपोर्ट हो ही जाएगा, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग सिलेबस वही पढ़ रहे हैं लेकिन उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं रादर देन याद रखने का। हेंस अब हम वापस लौटते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ कि हमें 10वीं के बाद प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए या 12वीं के बाद प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो इसमें ये मेरा मत है बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि 10वीं के बाद की ही प्रिपरेशन बेस्ट रहेगी, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन 11वीं से करते हैं तो उसके अंदर क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत फंडामेंटल लेवल के होते हैं, इसलिए आपको बहुत फंडामेंटल लेवल से चीजें सीखनी पड़ती है। और फंडामेंटल से चीजें सीखने के लिए और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फेस करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और उस प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए, जो कि 12वीं के बाद आपके पास अवेलेबल उतनी इजीली नहीं होगा। जबकि इधर आप 11वीं से ही प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा टाइम दे सकते हैं। रही बात बोर्ड की प्रिपरेशन का क्या होगा, तो उसका मैं एक सिंपल सा बात बोलूं, जैसे कि हमारे यहीं का एग्जांपल ले लूं न्यूक्लियस एजुकेशन का। तो हमारे यहाँ पे हम लोग बोर्ड का सिलेबस हम लोग अक्टूबर के एंड तक खत्म कर देते हैं 12वीं के बच्चों का। मतलब उनका पूरा सिलेबस समझ के, ध्यान दीजिएगा, समझ के 12वीं तक खत्म हो चुका है अक्टूबर का 12वीं का सिलेबस। अब उनके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी पूरे 4 महीने। इस 4 महीने में बच्चों को छोड़ते नहीं है कि आप जाइए अपने घर पे बैठ के जो चाहे करिए। उसके बाद बोर्ड का एक्सपर्ट टीचर आएगा
और बोर्ड का वो एक्सपर्ट टीचर उन्हें सिखाएगा कि जो आपने सीखा है या समझा है उस क्वेश्चंस को जब बोर्ड में आएंगे तो बेस्ट तरीका क्या है उनको लिखने का, क्या तरीके से लिखने से हमें वो इंश्योर हो जाएगा कि इसके पूरे के पूरे 5 में से 5 मार्क मिलेंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि जिससे लिखने से आपके मार्क्स पूरे में से पूरे हो जाते हैं। उस 4 महीने के दौरान नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम लोग बोर्ड की तैयारी करवाते हैं, फ्रॉम बोर्ड में आंसर कैसे लिखना है फ्रॉम एक्सपर्ट बोर्ड टीचर्स, और साथ साथ बच्चे का जेई का भी रिवीजन प्रोग्राम चलता रहता है। नाउ कंपेयर दिस टू सिचुएशन जो बच्चा 12th के बाद जेई की या कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करता है। तो इसमें यदि अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बेसिस पे जेई की बात करें तो एनटीए आने के बाद से जो सबसे पहला एग्जाम होता है जेई मेंस, वो उन्होंने जनवरी में शिफ्ट कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ेगा, अब आपके पास यदि आपने बोर्ड का एग्जाम खत्म किया मार्च में और आप अप्रैल में ही आके तैयारी शुरू भी कर दी, तो भी आपके पास जो वक्त अवेलेबल होगा, टाइम अवेलेबल होगा, वो बहुत कंप्रेस हो जाएगा, जिसके दौरान एक और प्रॉब्लम ये है कि आपको 11वीं भी पढ़नी है। आप बोलेंगे सर 11वीं तो मैंने पढ़ी थी 11th में। यदि आप कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे और बोर्ड का प्रेशर नहीं था, तो जो आप 11th सीखे थे वो 11th उस तरह से नहीं सीखे थे, उतना सिंसियरली तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रेशर नहीं था। तो वो प्रिपरेशन भी करीब करीब पूरी 11वीं की दोबारा होती है, और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें इसकी भी होती है। बहुत मेहनत लगेगी, हो जाता है, लेकिन 12th के बाद करने के लिए एफर्ट्स रिक्वायर्ड आर टू मच। इसलिए माय एडवाइस इज इफ इट इज पॉसिबल आप 10वीं के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करें। थैंक यू।